मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी हिंदुओं का एक पवित्र दिन माना जाता है। इस व्रत के फल से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। इस विषय में एक कथा कही गई है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा बेखासन राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे और चारों ओर भक्तिमय शुद्ध वातावरण था। एक दिन राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में भीषण यातनाओं और दुखों से पीड़ित हैं। ये देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य में ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई। इस सभा में अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े, हाथी आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा उसी समय पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा अनेक ऋषि यज्ञ करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वातावरण बहुत पवित्र है और उन सब के बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्म की तरह तेजस्वी दिख रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया। फिर राजा ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तब महान ऋषि पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने राजा बेखानस से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्मों के कुछ पाप के कारण नरक की यातना भुगत रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। आने वाले मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य वापस लौट आए। कुछ दिनों में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उसका श्रद्धा और नियम से व्रत किया और एकादशी से अर्जित फल को अपने पिता को अर्पित किया और उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा के पिता ने आकाश मार्ग से जाते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए।
कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है।